एक बार की बात है। बहराम नगर के बहुत धनी राजा अजीत प्रताप के घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं होती। वो कन्या एक परी के रूप में नगर के लोगों की भलाई के लिए जन्म लेती है। कन्या के जन्म होते ही उसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ फैल जाते हैं और राजा अजीत और उनकी रानी सुमित्रा अपनी इस प्यारी कन्या को पूरा दिन देखते रहते और उनका मन ना भरता। वे कन्या का नामकरण करते हैं और उसका नाम रखा जाता है शहजादी रूपाली। रूपाली का बचपन बहुत लाड दुलार से गुजरता है। धीरे धीरे रूपाली जवान हो जाती है और वो अपने पिताजी से मिलकर नगर के लोगों के भलाई के काम में मदद करती है। एक दिन राजरानी सुमित्रा महाराज अजीत प्रताप से कहती है कि हमारी कन्या अब बड़ी हो गई है, इनके विवाह के बारे में हमें अब सोचना होगा। यह सुनकर राजा अजीत की आंख भर जाती है कि क्या मुझे भी अपनी कन्या को विदा करना होगा। तो रानी सुमित्रा कहती हैं कि कन्या तो आज तक किसी ने भी घर नहीं रखी, सबकी विदाई होती है। और रानी सुमित्रा का मन भी बहुत भर जाता है। यह बात शहजादी रूपाली सुन लेती है और वापस अपने कमरे में जाकर रोने लगती है कि क्यों हर कन्या को अपने पिताजी का घर छोड़ना पड़ता है। वह बहुत उदास हो जाती है। एक दिन जब रूपाली रात को सो रही होती है तो उसको परीलोक का सपना आता है और वो खुद को परीलोक में पाती है। वहाँ बहुत सारी परियों को देखकर वे बहुत खुश हो जाती है। अचानक रूपाली की आँख खुल जाती है। वह देखती है कि वो सच में परीलोक में खड़ी होती है तो बहुत हैरान हो जाती है। रानी परी उसको बताती है कि वो एक परी ही है और उसका जन्म धरती पर दुनिया की भलाई के लिए हुआ है और अब समय आ गया है कि उसके माता पिता और उसके नगर को यह बताया जाए। रूपाली बहुत खुश हो जाती है। रानी परी उसको ढेर सारी शक्तियाँ प्रदान करती हैं और उसके साथ धरती लोक पर आती है। रूपाली के माता पिता को उसके परी होने की और लोक भलाई के कार्य की यह सब बातें सुनकर बहुत अचंभित हो जाते हैं और सब खुश भी बहुत हो जाते हैं। फिर रूपाली परी कहती है कि रानी परी जी, अब मेरा विवाह होगा। तो परी हंसने लगती है और वे रानी सुमित्रा और राजा से कहती हैं कि रूपाली परी की अब शादी मत करना, नहीं तो उसकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। यह सब सुनकर परी रूपाली बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी से झूम उठती है और उसका माता पिता भी यह सुनकर बहुत खुश होते हैं कि वह अपनी बच्ची को अब हमेशा अपने पास रख सकते हैं। उस दिन से सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। रूपाली अपने नगर वासियों की बहुत सारी सेवा करती है और अपने माता पिता की भी। सभी लोग रूपाली परी से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। रूपाली परी भी अपने लोग से बहुत प्रेम करती है और हर मुसीबत में सबकी बहुत मदद करती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।